नमस्कार, मैं लतिका बुट्टर स्वर संगीत चैनल से आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको ललित कलाओं में संगीत का स्थान के बारे में जानकारी दूंगी। संस्कृत में 5 ललित कलाओं का उल्लेख मिलता है। उनके नाम इस प्रकार हैं: वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, काव्य कला और संगीत कला। इन पांचों कलाओं में संगीत का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तुकला के अंतर्गत भवन अथवा देव मंदिर का निर्माण आता है। किसी भी भवन को देखने मात्र से ही उस भवन के निर्माता अथवा उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों की मनोवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। प्रत्येक भवन अथवा देव मंदिर का सौंदर्य भी भिन्न भिन्न होता है और उसके प्रति मानव का आकर्षण भी भिन्न भिन्न होता है। जिस कला में सौंदर्य और आकर्षण निहित है उसकी गणना ललित कलाओं में की जाती है। चित्रकला में तूलिका के द्वारा कलाकार किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र निर्मित करता है। चित्रकला में कलाकार के मनोभावों की छाप मिलती है। कलाकार के अंत जगत में प्रकृत वस्तु के स्वरूप का अनुभव विद्यमान रहता है, जिसे वह तूलिका के माध्यम से चित्र बनाकर उसे संस्कार रूप प्रदान करता है। चित्रकला का सौंदर्य लौकिक सौंदर्य से भिन्न है। जो वस्तु देखने में सुंदर लगती है वह सुंदर और जो देखने में बुरी या भद्दी लगती है वह असुंदर कहलाती है। यही लौकिक सौंदर्य का मापदंड है। किंतु चित्रकला का सौंदर्य अलौकिक और शाश्वत है। चित्रकला में सुंदर वस्तुओं और असुंदर वस्तुओं के अभिव्यक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। दोनों प्रकार की वस्तुओं में अलौकिक सौंदर्य की झांकी मिलती है। वाद्य जगत में जिसे असुंदर कहते हैं, चित्रकला में वह अभिव्यक्त होकर सुंदर हो जाता है। चित्रकला का सौंदर्य केवल इस बात में है कि भद्दी से भद्दी वस्तु को कलाकार ऐसे ढंग से चित्रित करता है कि उसका वास्तविक रूप व्यक्त हो जाता है। चित्रकला का सौंदर्य वस्तु में ही नहीं अपितु वस्तु के चित्रण में है। मूर्तिकला भी एक ललित कला है। पत्थर, मिट्टी या काष्ठ आदि प्राकृतिक उपकरणों की सहायता से जो आकृति निर्माण होता है वह मूर्तिकला के नाम से अभिहित होता है। चित्रकला और मूर्तिकला में बहुत कम अंतर है। एक का निर्माण तूलिका से और दूसरे का निर्माण कढ़ाई से किया जाता है। मूर्ति निर्माता मूर्ति से अनेक भावों का दिग्दर्शन कराता है। मूर्तिकला तथा चित्रकला की विशेषता यह है कि निर्जीव चित्र या मूर्ति में सजीवता आ जाती है। सौंदर्य और आकर्षण के फलस्वरूप ही मूर्तिकला की गणना ललित कलाओं में की जाती है। काव्य कला में चित्रकला और मूर्तिकला दोनों का समावेश है, जो अत्यंत सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। कवि बाह्य जगत के मूर्त अमूर्त विषयों को लेकर काव्य की सृष्टि करता है। काव्य कला संगीत के अत्यंत निकट है। कवि शब्द और अर्थ के माध्यम से अपने मनोभावों का चित्र उपस्थित करता है। जब कवि की विचारधारा अंतर्मुखी हो जाती है तो उसका मन व्यक्तिगत सीमा का अतिक्रमण कर सार्वभौम हो जाता है और उसके मनोभाव साधारण के मनोभाव हो जाते हैं। इसलिए उत्तम कोटि के काव्यों में मानव मन की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मिलती है। संगीत वह ललित कला है जिसमें संगीतज्ञ अपने मनोगत भावों एवं कल्पनाओं को स्वर,
लय और ताल के माध्यम से व्यक्त करता है। संगीत का स्थान अन्य ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि संगीत कला का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है। वास्तु, चित्र और मूर्ति इन कलाओं का क्षेत्र सीमित है। काव्य कला का क्षेत्र उपयुक्त 3 कलाओं की अपेक्षा व्यापक अवश्य है, किंतु संगीत कला की अपेक्षा सीमित है। काव्य कला के लिए प्रतिपाद्य विषय, शब्द तथा अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, किंतु संगीत के लिए केवल स्वर और ताल की आवश्यकता पड़ती है। अनिबद्ध गान में तो ताल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। प्राचीन काल में केवल राग स्वर का स्वतंत्र स्वर विस्तार किया जाता था। वह बड़ा ही आकर्षक, रोचक और रंजक होता था। आज भी स्वर विस्तार के सुमधुर ध्वनि से चेतन अचेतन सभी प्राणी मुग्ध हो जाते हैं। संगीत कला के द्वारा जो भाव चित्रित किए जाते हैं उनमें वास्तु, मूर्ति, चित्र और काव्य इन चारों कलाओं का प्रतिबिंब मिलता है। भवन, चित्र तथा मूर्ति के निर्माण में कलाकार को बड़ी सतर्कता से काम करना पड़ता है। उसे देखना पड़ता है कि किसी उपकरण की योजना कहाँ की जाए कि जिससे किसी भवन, चित्र या मूर्ति की स्वाभाविक आकृति की अभिव्यक्ति में बाधा ना पड़े। ठीक यही बात संगीत कला के विषय में भी है। गायक, वादक तथा नर्तक को यह देखना पड़ता है कि राग में किस स्वर के बाद कौन सा स्वर लगाया जाए कि राग का वास्तविक स्वरूप व्यक्त होने लगे। जहाँ तक काव्य कला का प्रश्न है, वह सर्वथा संगीत से ही अनुप्राणित रहता है। काव्य की बिना संगीत का अस्तित्व बना रहता है, किंतु संगीत का तत्व निकाल दिया जाए तो उसका सारा काव्यत्व नष्ट हो जाएगा। अन्य ललित कलाओं की अपेक्षा संगीत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके सौंदर्योकर्षण से चेतन तथा अचेतन दोनों प्रकार के प्राणी मुग्ध हो जाते हैं, किंतु वास्तु, चित्र, मूर्ति आदि कलाओं से केवल चेतन प्राणी आकृष्ट होता है। काव्य कला की अनुभूति मनुष्य मात्र ही कर सकता है, वह भी यदि सदस्य हो और काव्य तत्व से भली भांति परिचित हो। किसी कविता का पद सुनकर मनुष्य मुग्ध भले हो जाए, किंतु जंतुओं पर उसका प्रभाव लेश मात्र भी नहीं पड़ता। संगीत ही एक ऐसी कला है जिसको सुनकर मनुष्य और जंतु तो मुग्ध होते ही हैं, पेड़ पौधे तथा लताओं में भी हरियाली छा जाती है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों का कहना है कि संगीत के द्वारा पौधों का विकास होता है। संगीत कला अनेक रोगों की निवृत्ति का एकमात्र साधन है, जो स्वास्थ्य लाभ, प्राणायाम, आसन तथा अन्य व्यायामों से होता है, वह संगीत से भी संभव है। संगीत कला में जो उपयोगिता जितनी मात्रा में पाई जाती है, उतनी अन्य ललित कलाओं में नहीं। संगीत कला एक और मानव मनोरंजन का साधन है, तो दूसरी ओर आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ईश्वर का सायुज्यत्य प्राप्त करने में श्रेयस्कर मार्ग है। अतः प्रत्येक दृष्टिकोण से यह सिद्ध हो जाता है कि संगीत कला का स्थान अन्य सभी ललित कलाओं में सर्वोच्च है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।